गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देख लेते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, तो आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। तो पहले रेवेन्यू क्या है? बाय सेलिंग अ कमोडिटी वॉट एवर मनी अ फर्म रिसीव्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो रेवेन्यू आगम जिसको हम कहते हैं, जो कमाई है वो क्या है? कोई भी एक कमोडिटी को सेल करने से फर्म को जो भी मनी मिलती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये की आइसक्रीम, 10 आइसक्रीम भेज दी तो 50 रुपया क्या हो गया? रेवेन्यू या टोटल रेवेन्यू। नाउ कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू, तीन चीज़ें हम देखेंगे इसमें, टी आर, एम आर, ए आर। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। टी आर क्या है? क्वांटिटी इनटू प्राइस इज इक्वल टू टी आर। 10 चीज़ें बेची 5 रुपये में, 50 रुपया क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू। एम आर, एम आर क्या आ गया? एक और चीज़ को बेचने से मेरे पास कितना पैसा आया, दैट इज एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू। सीमांत आगम, टी आर एन माइनस 1, चेंज इन टी आर ओवर चेंज इन क्यू। ए आर औसत, ठीक है, टी आर ओवर क्यू हमारे पास ए आर आ गया। तो इसको सिंपली देख लेते हैं। आउटपुट फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 है। ए आर मेरे पास प्राइस क्या है? 10 रुपये कांस्टेंट। तो टी आर मेरे पास क्या हो गया? 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 4 40 50। ठीक है, एम आर क्या हो गया? 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10, 30 माइनस 20, 40 माइनस 30, 50 माइनस 40। ये भी 10 10 10 आ गया। दिस इज कांस्टेंट। पहला केस था हमारे पास जब ए आर एम आर दोनों कांस्टेंट थे, 10 10 आ रहे थे। तो टी आर इज़ नथिंग बट द समीशन ऑफ एम आर। सारे एम आर को आप जो है प्लस कर दीजिए, वो आपके पास टी आर आ जाएगा। उसके बाद इफ़ प्राइस इज कांस्टेंट, ए आर इज इक्वल टू एम आर इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो अगर जो हमने अभी टेबल में देखा कि हमारे पास क्या था, ए आर भी 10 10 10 था, एम आर भी 10 10 10 था। कांस्टेंट एम आर इज कांस्टेंट एडिशन टू द टी आर। अगर एम आर 10 10 10 था तो टी आर क्या था? 10 20 30 40 50, राइट। तो ये हमारे पास ए आर और एम आर का रिलेशनशिप। अब देख लेते हैं, अगर ए आर हमारे पास कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा? तो मेरे पास आउटपुट है ए आर इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। ए आर यानी कि प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है 0.5 से। टी आर क्या बना? 10 इंटू 10 9.5, 9 इंटू 3 8.5 इंटू 4। एम आर क्या आ गया? दैट इज़ फर्स्ट इज 10 एंड देन 19 माइनस 10, 27 माइनस 19, 34 माइनस 7। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, ए आर बढ़ रहा है 0.5 से और एम आर बढ़ रहा है 1 से, यानी कि ए आर भी सॉरी ए आर जो है वो कम हो रहा है 0.5 से और एम आर कम हो रहा है 1 से, दोनों ही कम हो रहे हैं। यानी कि ए आर भी कम हो रहा है, एम आर भी कम हो रहा है, लेकिन ए आर जो है इज़ ग्रेटर देन एम आर। व्हेन ए आर एंड एम आर बोथ आर फॉलिंग देन ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। ठीक है, टी आर बढ़ रहा है लेकिन एट द टी आर इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, धीरे 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 कम होता हुआ बढ़ रहा है, राइट। अब एक और बात कर लेते हैं, कैन एम आर बी ज़ीरो और नेगेटिव? येस, एम आर ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके लिए फिर से एक हम देख लेते हैं टेबल। यहाँ पे आउटपुट 1 2 3 4 100 80 40 30, तो ये टी आर है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने एम आर निकाला 100 एंड देन 60 0 एंड नेगेटिव, इट कुड बी एम आर कुड बी ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर भी हो सकता है, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। दिस इज टी आर, ठीक है। तो ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस पे वैसे ही आपका आउटपुट एंड रेवेन्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास ए आर और एम आर है। जहाँ पे टी आर मैक्सिमम होगा, जहाँ पे टी आर मैक्सिमम होगा वहाँ पे एम आर क्या होगा? ज़ीरो होगा। टी आर इज़ मैक्सिमम, एम आर इज़ ज़ीरो। ठीक है जी। तो और दूसरा, ए आर कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। एक्सट्रीम केस, अगर टी आर है ही नहीं है, कुछ टी आर ज़ीरो है, फिर ए आर कुड बी ज़ीरो, अदरवाइज ए आर कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। अगर प्रोडक्शन चल रही है तो प्राइस कुछ ना कुछ तो रहेगा। ठीक है, तो ए आर टी आर पहले बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर कम होना स्टार्ट हो गया। ए आर और एम आर लगातार फॉल कर रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ए आर जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। एम आर इट कुड बी ज़ीरो, जहाँ पे ये ज़ीरो है, टी आर मैक्सिमम है, इट कुड बी अ नेगेटिव, राइट। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर एंड टी आर। उसके आगे एक और चीज़ देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर ए आर एम आर में। तो बोथ कैलकुलेटेड फ्रॉम टी आर से दोनों
क्योंकि टी आर इज इक्वल टू जो है हमारे पास ए आर इंटू क्यू आ जाता है। ए आर हमारे पास क्या आ गया, टी आर ओवर क्यू। एम आर हमारे पास क्या आ गया, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। तो दोनों ही कैलकुलेट किससे हो रहे हैं, टी आर से, ए आर भी और एम आर भी। इफ़ ए आर एम आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो कैसा होएगा, टी आर बढ़ रहा है एट द कांस्टेंट रेट, 45 डिग्री पे ये बनेगा, दिस इज टी आर कांस्टेंट रेट। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 1 है, 1 है 5 है, ठीक है, 2 है 10 है, 3 है 15 है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ए आर एम आर दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट। पैरेलल टू एक्स एक्सिस ए आर इज इक्वल टू एम आर एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस 5। ठीक है, इफ बोथ ए आर एम आर कर्व्स आर स्ट्रेट लाइंस, तो स्ट्रेट लाइंस के केस में ये है हमारे पास। ठीक है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइंस के केस में हमारे पास ए आर एम आर कैसा होएगा, कुछ इस तरीके का, दिस इज ए आर, दिस इज एम आर, यहाँ पे ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा। ठीक है, ये केस कौन से में होगा, एक तो मोनोपोली के केस में होएगा, दूसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या जिसको हम इम्परफेक्ट कंपटीशन कह देते हैं, उस केसेस में होगा। ठीक है, इस केस में एक चीज़ और आप देख लीजिए, दिस इज एम आर, ठीक है, एंड दिस इज ए आर। देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास ओ पी प्राइस है, ओ क्यू क्वांटिटी है, तो मेरे पास जो है ये पी बी ए कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आर वुड बी, यहाँ पे ये ए आर हो गया ओ पी, और टी आर मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ पी इंटू ओ क्यू। दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, टी आर। दूसरा मेरे पास क्या आ जाता है, दैट वुड बी दिस एम आर। ठीक है, अगर मैंने इस प्राइस पे एम आर देखना है, तो ये जो मैंने जितना पोर्शन क्या किया है, शेड किया है, उस सारे के सारे पोर्शन को मैं क्या कहूँगी, दैट इज़ एम आर। तो एम आर मेरे पास क्या आ गया, दैट इज़, यू कुड से दैट ओ सी, यहाँ पे ले लीजिए कोई पॉइंट एन एंड क्यू, तो एम आर आ गया ओ सी एंड क्यू। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया ए आर एंड एम आर, राइट। तो अगर मेरे पास दोनों कन्वेक्स हो जाएं तो क्या होगा, उसका भी हम देख लेते हैं, राइट। कन्वेक्स हो गया तो कन्वेक्स बना देते हैं, दैट इज़, अच्छा ये ओ एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा। यहाँ पे हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो ओ वाई एक्सिस पे रेवेन्यू रहेगा। ठीक है जी, तो कन्वेक्स कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ए आर एंड एम आर, दिस इज ए आर, दिस इज एम आर। तो यहाँ पे ए बी सी, तो यूजुअली यहाँ पे ए बी इज लेस देन बी सी रहेगी इन केस ऑफ कन्वेक्स, राइट। अब अगर ये कनकेव हो गई तो कनकेव बना के दिखा देते हैं आपको। तो कनकेव के केस में कुछ इस तरीके से बन जाएगी, दैट वुड बी दिस एंड दिस वुड बी दिस, राइट। तो इस केस में ए आर एंड एम आर, तो यहाँ पे अगर ए बी सी है तो ए बी इज़ ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, ये कनकेव के केस में होगी। नाउ रिलेशनशिप ए आर एम आर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो देख लेते हैं। तो अगर मेरे पास ओ एक्स एक्सिस पे ये सेम ही चल रहा है, आउटपुट एंड रेवेन्यू ऐसा कुछ है, तो दिस इज ए आर, दिस इज एम आर। ठीक है, जहाँ पे एम आर कट करके जाता है वहाँ पे हम देखेंगे तो ये डिवाइड कर देगा इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी रहेगा 1 और यहाँ पे रहेगा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, यहाँ पे रहेगा ग्रेटर देन से लेस देन 1, यहाँ पे इलास्टिसिटी होगा 0 और यहाँ पे होएगा इनफाइनाइट। ठीक है, वैसे एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ई डी इज इक्वल टू ए आर ओवर ए आर माइनस एम आर।
इसको देखते हैं, पूरा रिलेशनशिप देखते हैं इसका, राइट। तो ये है हमारे पास AR MR, ठीक है। ये हमारे पास दिस इज़ एक्चुअली AR जो कर्व की फॉर्म में है, तो उसका टेंजेंट हमने जो बनाया है QB हमने बनाया है एक टेंजेंट, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में हम देखें लोअर पोर्शन ओवर अपर पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे PB ओवर PQ, दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर में भी ये चीज़ की है। नाउ दो ट्राइंगल्स हम ले लेते हैं, दैट इज PMB एंड QRP, ये दो हमने ट्राइंगल्स ले लिए, ठीक है। ये दोनों सिमिलर है, देखो सिमिलर ट्राइंगल्स इनको कहते हैं। अगर सिमिलर हैं तो क्या होएगा, इन दोनों में से जो दो साइड्स हैं उनकी रेशो इक्वल आ जाएगी, दैट इज PB ओवर PQ, ठीक है, इज इक्वल टू PM ओवर QR। तो ये मैंने पहली इक्वेशन बना ली है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरे पास क्या था, PB ओवर PQ, अब उसको हमने क्या लिख लिया, PM ओवर QR, राइट। उसके बाद मैंने दो और ट्राइंगल्स लेनी है, दैट इज QRS एंड SPA। ये दो ट्राइंगल हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है, जिसको ASP या APS, और दूसरा मेरे पास ट्राइंगल कौन सा आ गया, Q, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों को अब मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी। सिंपल कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी, एक तो ये वाला मेरे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, S और S, ये दोनों हैं। एक मेरे पास ये वाला एंगल है, दिस वन राइट एंगल एंड दिस वन राइट एंगल, ठीक है। और ये दोनों आपस में RS और SP ये दोनों बराबर हैं। तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, PA और QR को दोनों को बराबर लिख सकती हूँ। तो इसका जो मैंने फिर क्या करना है, इक्वेशन 1 में इसको डाल देना है। इक्वेशन 1 में डाला तो मेरे पास QR क्या बन गया, PA के बराबर, दैट इज़ PA। QR क्या बन गया, PA के बराबर बन गया। अब मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ इस चीज़ में, तो PA मेरे पास क्या है, दैट इज़ PM माइनस AM, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, राइट। तो ये क्या है, अभी PM देखिए क्या है, PM AR है, AR के नीचे का पूरा AR है, ठीक है। AM क्या है, MR है, ठीक है। तो PM क्या है, AR है, और AM मेरे पास क्या है, MR है। तो सिंपली AR ओवर AR माइनस MR। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू AR ओवर AR माइनस MR। उसको थोड़ा और ठीक ठाक करूँ, जैसे यहाँ पे इसको ले आई ED AR माइनस MR इज इक्वल टू AR, इसको ठीक ठाक सा किया तो MR मेरे पास ये आ गया, AR मेरे पास ये आ गया, ठीक है। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन AR MR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेवेन्यू कर्व्स इन डिफरेंट मार्केट्स। डिफरेंट मार्केट्स कौन से, सबसे पहले पूर्णतया प्रतियोगी बाजार यानी परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास AR इज इक्वल टू MR, ऐसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मोनोपोली में कैसा होएगा, दैट इज दिस इज AR, दिस इज MR। मोनोपोली के केस में एक बार के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला AR भी हो सकता है, वो उस केस में हो सकता है वेयर प्योर मोनोपोली, जहाँ पे प्योर मोनोपोली होगी। प्योर मोनोपोली का मतलब कि जितनी इनकम है वो सारी की सारी मोनोपोलिस्ट आपसे ले जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसने क्या किया, OQ1 प्रोडक्शन किया तो वो OP प्राइस रख देगा, P1 प्राइस रख देगा, और अगर उसने OQ2 किया तो OP2 प्राइस रख देगा, लेकिन अल्टीमेटली जितना भी पैसा है वो सारा का सारा ले लेगा, दैट इज़ प्योर मोनोपोली, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो परफेक्ट कंपटीशन में सो मेनी बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, तो यहाँ पे जो है इंडस्ट्री तय करती है कि प्राइस क्या होएगा, एक फर्म तय नहीं करती। मोनोपोली में एक मोनोपोलिस्ट तय करता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है बहुत सारी जो है फर्म्स होती हैं, लेकिन एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स को बना रही होती हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही रहेगा, AR MR, राइट। तो एक्स एक्सिस पे सभी के आउटपुट है और OY एक्सिस पे रेवेन्यू है, राइट।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओलिगोपोली। तो इसमें क्या है, किंग की डिमांड कर्व। देखिए AR कर्व कैसे बनती है, सिंपली आप इसको यहाँ पे वही आउटपुट एंड रेवेन्यू, ठीक है। तो जो किंग की डिमांड कर्व, दिस इज AR। MR बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके की बनेगी, टूटी हुई, ठीक है। अब ये किंग की डिमांड कर्व क्यों होती है, ओलिगोपोली होती है। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, आप इसकी एक एग्जांपल ले सकते हो कि अगर जियो ने रेट कम कर दिए तो एयरटेल भी करेगा, आइडिया भी करेगा, ठीक है। लेकिन अगर जियो ने रेट बढ़ा दिया तो बाकी बढ़ाएंगे नहीं। ओलिगोपोली का ये एक रूल होता है। तो दैट इज़ वाई दिस इज किंग की डिमांड कर्व। किंग होता है यहाँ पे, ठीक है, तो बीच में, तो ये मोर इलास्टिक होती है एंड दिस इज लेस इलास्टिक, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। देन सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। क्यों हम रेवेन्यू की बातें कर रहे हैं, चेंज इन प्राइस के बारे में पता चल जाता है, क्या अभी चेंज आया है, TR में कितना चेंज आया है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आगे चल के करेंगे। MR इज इक्वल टू MC, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो ये दोनों चीज़ें हम तभी पढ़ पाएंगे अगर MR और MC दोनों के बारे में पता है, यानी कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों कर्व्स के बारे में पढ़ा है। एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस कैसे देखते हैं, TR माइनस TC या फिर AR माइनस AC, करेक्ट। तो वो तभी दिखेगा जब हमें रेवेन्यू भी पता है और कॉस्ट भी पता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।